बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट लेक्चर में हमें इनोवेशन की बात की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ इनोवेशन, और दैट वाज टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग और क्रिएशन ऑफ अ न्यू आइडिया और डूइंग समथिंग न्यू वाज टर्म्ड एज इनोवेशन। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इनोवेशन के ऊपर कुछ डिटेल में बात की थी, जिसमें हमने ब्रेक थ्रू इनोवेशन को डिफाइन किया था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को डिफाइन किया था, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑर्डिनरी इनोवेशन। सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं और लेकर चलते हैं कि एक नई इनोवेशन, डिफाइनिंग अ न्यू इनोवेशन, वो क्या हो सकती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इफ़ वी टॉक अबाउट इनोवेशन और उसकी न्यूनेस की बात करते हैं, तो न्यूनेस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ऐड कर सकते हैं, विच विल बी टर्म्ड एज इनोवेशन। पहला जो एस्पेक्ट हमें नज़र आता है वो है कि न्यूनेस जो है इन द कंज्यूमर कॉन्सेप्ट आपको नज़र आए। जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ अ जीन्स जो हम एवरीडे यूज़ भी करते हैं, और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो आपको किसका नज़र आता है, दैट वाज अ ब्लू जीन्स। लेकिन स्टिल जीन्स को रेवोल्यूशनाइज भी किया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जीन्स की ब्लू कैटेगरी से हम हट के वी केम अप विद सर्टन राइटिंग्स, ठीक है, कि हमने किसी भी जीन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड और पेंटेड राइटिंग कर दी। फिर इसके बाद अगर आप इसको कलर्स की सूरत में दे लें तो उसमें भी आपने न्यूनेस के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दी। सो अगर हम इनोवेशन को इन द कंज्यूमर कॉन्सेप्ट देखें तो प्रोडक्ट माइट बी द सिमिलर इन इट्स नेचर विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, बट कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट उसके बारे में थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आपको मिलता है। जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैसेट प्लेयर। हम जो ऑडियो कैसेट सुनते थे, सोनी introduced another product that was named as Walkman. So क्या हुआ, कैसेट प्लेयर का आइडिया पहले से मौजूद था और सोनी वॉकमैन वाज आल्सो कैसेट प्लेयर, सो उसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंज्यूमर कॉन्सेप्ट उस प्रोडक्ट को न्यूनेस और इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलेगी। सो पहली चीज़ न्यूनेस जो आपको नज़र आती है वो कंज्यूमर कॉन्सेप्ट की मॉडिफिकेशन आपको नज़र आती है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट जो हमें रिलेट करता हुआ नज़र आता है, दैट इज़ अ चेंज इन द पैकेज और कंटेनर। आपको प्रोडक्ट तो सिमिलर नज़र आती है, लेकिन उसके पैकेजिंग में या कंटेनर में मॉडिफिकेशन उसको नया बना देती है। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में टेट्रा पैक की। सो हमें एक टेट्रा पैक या डब्बे वाला दूध नज़र आता है। Previously there were few brands which were highly successful in the market. इसमें अगर हमें याद हो तो हम बात करते हैं हलीब दूध की, नीली सी पैकिंग में हुआ करता था। Then it was strongly facing strong competition with milk pack, ठीक है। अब इसका यूटिलाइजेशन भी आपको मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती हुई नज़र आती, लेकिन इसी के साथ a newer brand came in the market with the name of Allpurs. Allpurs Tetra Pak के ऊपर था, it was gaining some market, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज किया, जैसे आपको नज़र आता है कि पाउच पैक में आपको नज़र आता है Allpurs 250 ml की पैकिंग में, विच वॉज ईजी टू पोर, और उसकी हैंडलिंग निस्बतन आसान थी, और ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन द कंटेनर और पैकेजिंग ने ओवरऑल सेल्स ऑफ Allpurs इन द मार्केट उसको चेंज कर दिया, एंड Allpurs बिकेम अ मार्केट लीडर इन टेट्रा पैक, यानी आपको डब्बे वाले दूध में वो एक मार्केट लीडर नज़र आता है। सो चेंज इन द पैकेजिंग और कंटेनर, जैसे आपको नज़र आता है 10 पैकिंग्स, और देन जैसे आपको डिओड्रेंट्स नज़र आते हैं उसमें स्प्रे टेक्नोलॉजी, ये भी आपको नज़र आता है कि पैकेजिंग में चेंज से प्रोडक्ट को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया गया। तो तीसरा एस्पेक्ट आपको नज़र आता है वो है कि स्लाइट चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज़ मोर रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल मार्केट, कि आपको कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं नज़र आती, लेकिन स्लाइट चेंज आपको नज़र आती है प्रोडक्ट की अपीयरेंस में, और उन अपीयरेंस के करैक्टरिस्टिक्स को हम चेंज कर देते हैं और उसकी बेस के ऊपर उस प्रोडक्ट की एक एक्सेप्टेंस इन द मार्केट, इनोवेटिव
एस्पेक्ट में चली जाती है. So that was something about defining a new innovation कि हम 3 different concepts हैं जिसके context में हम innovation को define कर सकते हैं in terms of the consumer concept, in terms of the change in the packaging and container and some modification in the appearance of the product. इसके बाद there are companies जो कि product को add करती हैं to their product line. So क्या हुआ कि हमने जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे थे उसमें हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, लेकिन वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑलरेडी मार्केटेड बाय अदर कंपनीज. मार्केटिंग में वो चीज़ें पहले से मौजूद हैं और अदर कंपनीज उसको बना रही हैं, लेकिन हम उसको न्यू करके दे रहे हैं. प्रोडक्ट्स आर न्यू टू द मैन्युफैक्चरर बट नॉट टू द कंज्यूमर. जस्ट इसकी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो मैं इसकी एग्जाम्पल TFT स्क्रीन के हवाले से कर लेता हूँ, या हम सादा लफ्ज़ों में और बात, LCD पहले टेलीविज़न था, फिर LCD आ गई. तो LCD फॉर इंस्टेंस अगर सोनी इसको इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं मार्केट में, सो इट्स एन ओल्ड प्रोडक्ट नाउ, बट सैमसंग हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस LCD. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल जो कि कंपनी एक ऐड कर रही है प्रोडक्ट को विच इन टू देयर ओन प्रोडक्ट लाइन विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल बाय अदर कंपनीज इन द मार्केट. सो कंज्यूमर के लिए वो कॉन्सेप्ट तो नया नहीं होगा, लेकिन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें आपको न्यूनेस में नज़र आती हैं. सो इनोवेशन में क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स की 2 कॉन्टेक्स्ट में. पहला कॉन्टेक्स्ट जो हमारा होगा कंज्यूमर व्यू पॉइंट, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे कि एक फर्म के व्यू पॉइंट में आपको इनोवेशन किस अंदाज में नज़र आती है. So, classification of new products in context of consumer viewpoint हमें नज़र आता है कि जो बेसिकली थॉमस रॉबर्टसन ने कॉन्टिन्यूम एक दिया, प्रपोज किया कि जो डिसरप्टिंग इन्फ्लुएंस है यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, वो कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर असरअंदाज होता है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कंज्यूमर व्यू पॉइंट में क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स 3 तरह से आएंगी: कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, डायनामिकली कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन. सो इन तीनों में हम क्या एक व्यू पॉइंट रखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट में कस्टमर्स व्यू पॉइंट में हमारा जो एक क्लासिफिकेशन बनती हुई नज़र आती है न्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो डिपेंड करती है वन थिंग दैट इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ अवेयरनेस. व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ अवेयरनेस, कि किस हद तक बिहेवियरल चेंज या न्यू लर्निंग रिक्वायर्ड है कस्टमर और कंज्यूमर को कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके. सो उसके यूजेज में अगर आपको एक न्यूनेस नज़र आ रही है, न्यू लर्निंग नज़र आ रही है, बिहेवियरल चेंज नज़र आ रही है, तो उसको हम न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं. ये टेक्निक जो है न्यूनेस के हवाले से वो हमें रिलेट करती हुई नज़र आती है इसका इफ़ेक्ट कंज्यूमर के ऊपर, रादर देन वेदर द प्रोडक्ट इज़ न्यू टू अ कंपनी और इज़ पैकेज डिफरेंटली, हैज़ चेंज फिजिकल फॉर्म और इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन ओल्डर और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. सो यहाँ पर रिलेटेडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट में चेंजेस आ गई हैं, कोई इम्प्रूव वर्जन आ गया है एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रोडक्ट का, या उसकी पैकेजिंग डिफरेंट है. बट ये टेक्निक ज़्यादा बेस करती हुई नज़र आती है बिहेवियरल चेंज और न्यू लर्निंग रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर टू यूज़ और कंज्यूमर प्रोडक्ट. अब ये कॉन्टिन्यूम जो है हमें जो शो करता हुआ नज़र आता है, ये हमारे पास एक फिगर आ रही है 4.3, ये हमें शो करता हुआ नज़र आता है इनोवेशन के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट: कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, डायनामिकली कॉन्टिन्यूस इनोवेशन और डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसकी फर्दर डिटेल में भी चलेंगे. लीस्ट डिसरप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर पैटर्न्स, पहली एक ये चीज़. फिर सम डिसरप्टिंग इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर पैटर्न्स, और discontinuous innovation may involves the establishment of new consumption patterns and the creation of previously unknown products. So at the highest level आपको discontinuous innovation नज़र आती है. इसको तीनों को देखते हैं. What is continuous innovation, dynamically continuous innovation और discontinuous innovation क्या होती है.
सो न्यू प्रोडक्ट्स टेंड टू फॉल इन द कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, इसको हम एंड ऑफ क्वांटम भी बोल रहे हैं. एग्जाम्पल्स जो हमें नज़र आती हैं कॉन्टिन्यूस इनोवेशन में, जैसे आपको एनुअल चेंजेस नज़र आती हैं ऑन ऑटोमोबाइल स्टाइल. सो एनुअल कहना चाहिए या टाइम टू टाइम आपको ये तब्दीलियाँ किसी भी ऑटोमोबाइल्स में नज़र आती हैं. देन फैशन स्टाइल आपको चेंज होता हुआ नज़र आता है, आपको पैकेजेस चेंज होती हुई नज़र आती हैं, प्रोडक्ट साइजेस चेंज होते नज़र आते हैं, उनके कलर्स चेंज एंड एटसेट्रा. सो दीज आर द चेंजेस विच आर डिस्टरप्ट इन इट्स नेचर. और टाइम फ्रीक्वेंसी में आपको ये शॉर्ट टाइम में ये चेंज होती हुई नज़र आती हैं. अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहें तो जैसे सीरीज आपको हैं द सोनी वॉकमैन एंड द आईपॉड टेंड टूवर्ड्स द डायनेमिकली कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनम, जो कि आपको चेंज तो नज़र आते हैं लेकिन उस हद तक टाइम के हवाले से उसमें उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आपको मिलती. सो ये सोनी वॉकमैन, आपकी आईपॉड्स, ये आपको डायनेमिकली कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द क्वांटम में नज़र आते हैं. देन हमारे पास आता है तीसरा, दैट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन. डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन are rare and require a great deal of new learning by the consumer because these products perform either a previously unfulfilled function of an existing function in a significantly newer way. सो ये आपको रेयर नज़र आती हैं. इसमें नई लर्निंग की रिक्वायरमेंट कंज्यूमर की साइड पे वो भी ज़्यादा है कि वो इन प्रोडक्ट्स के लर्निंग पैटर्न्स को समझ सकें, चाहे वो पहले से फुलफिल हो भी रहे हों या एग्जिस्टिंग फंक्शन जो है उसको नए अंदाज में दिया जा रहा है. सो इसकी एग्जांपल आपके सामने नज़र आती है इंटरनेट की, कि इंटरनेट वॉज टर्म्ड एज अ डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन, जो कि सोसाइटी के डिफरेंट जो लाइफस्टाइल्स हैं उसको आल्टर करता हुआ आपको नज़र आता है. देन दूसरी एग्जांपल इसकी हमारे सामने जो नज़र आती है वो है डिजिटल मीडिया. डिजिटल मीडिया भी आपको इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करता हुआ नज़र आता है कंज्यूमर कस्टमर्स की लाइफ को. सो बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न इज कंसिस्टेंट विद द मार्केट फिलॉसफी दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स. सो इसी को अगर हम देखें तो हमारे सामने यही पॉइंट नज़र आता है कि ये जो अप्रोच चाहे कॉन्टिन्यूस इनोवेशन है, डायनामिकली कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन है, दिस अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद द मार्केटिंग फिलॉसफी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स इज फंडामेंटल टू अ वेंचर एग्जिस्टेंस. सो आपकी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी तमाम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बेस ही किसके ऊपर कर रही होती नज़र आती हैं, दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर्स नीड्स और उसकी सेटिस्फैक्शन पे. सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर व्यू पॉइंट आपको नज़र आ गई और यही उसकी हमने डायग्राम भी देखी, कॉन्टिन्यूस, डायनामिकली कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस इनोवेशन को. अब इनोवेशन के ऊपर फर्म का व्यू पॉइंट लेते हैं जहाँ पे डिस्टिंक्शन आपको नज़र आती हैं बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड द न्यूअर मार्केट्स. सो फ्रॉम अ फर्म्स व्यू पॉइंट हमें जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स हैं उसमें हमें क्या बेसिस नज़र आती हैं. वो क्लासीफाई करती हैं न्यू प्रोडक्ट्स को ऑन सम डिफरेंट डायमेंशंस. ये डायमेंशंस आपको दो नज़र आ रही हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी और देन सेकंड वन इज़ द न्यू मार्केट्स. न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट्स को हम मार्केट डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं. सो नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज are defined in terms of the amount of improved technology, whereas market development is based on the degree of new segmentation. So यहाँ पर दो जो आपको डिस्टिंक्शंस नज़र आई वो आइदर न्यू टेक्नोलॉजी नज़र आई या न्यू मार्केट नज़र आई. सो न्यू टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मिल रही है, जबकि मार्केट डेवलपमेंट से आपकी क्या मुराद है कि किस हद तक आप नए सेगमेंट्स में, सेगमेंट हम किसको कहते हैं, इसको हल्का सा डिफाइन करते जाते हैं. सेगमेंट इज अ डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ बायर्स, ठीक है, और ये सेगमेंट्स किसी भी बेस के ऊपर, जैसे एक टोटल मार्केट थी और मैंने ये हिस्से बना दिए तो ये भी एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, इसी तरह से आपको इसमें सेगमेंट नज़र आ रहे हैं.
ये बिहेवियरल भी हो सकते हैं, साइकोग्राफिक भी हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, या डेमोग्राफिक सेगमेंट्स भी हो सकते हैं. सो जब हम मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस हद तक न्यू सेगमेंटेशन कंपनी इंट्रोड्यूस करवा रही है. So this creates a situation in which new technology and a new market is the most complicated and difficult and has the highest degree of risk as well. क्यों? क्योंकि नई प्रोडक्ट्स जब इन्वॉल्व करती हैं नई टेक्नोलॉजी को, तो कस्टमर्स जिनको हम पहले से सर्व नहीं कर रहे, फर्म की ये ज़रूरत पड़ती है कि हम उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. सो उसका मतलब है उनके लिए चीज़ें कुछ नई हैं. न्यू एंड केयरफुल प्लान स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड कि हम उन कस्टमर्स को सर्व कर सकें. सो आपको ये डिफरेंट इसकी बेस के ऊपर स्ट्रैटेजीज नज़र आती हैं. यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी है और दूसरी मार्केट न्यूनेस, और इसको हमने मार्केट डेवलपमेंट के नाम से भी बुलाया. सो जिस वर्ड पे आप इजी हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी न्यूनेस आपको नज़र आ रही है. अब प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मार्केट न्यूनेस और टेक्नोलॉजी न्यूनेस के हवाले से, कि प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स में नो मार्केट चेंज, स्ट्रेंथन्ड मार्केट एंड न्यू मार्केट. अब आपको ये जो पूरी की पूरी रो नज़र आ रही है वो इन 1, 2 और 3 चीज़ों पे बेस करती हुई नज़र आ रही है. अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी न्यूनेस में पहला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर नो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, देन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड देन न्यू टेक्नोलॉजी. सो हमारे हवाले से अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द रिप्लेसमेंट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आपकी न्यू है और आपकी मार्केट भी न्यू है. ये जो हमने अभी बात की, न्यू टेक्नोलॉजी एंड अ न्यू मार्केट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट एंड हैज़ द हाइएस्ट rate of risk, degree of risk, that is a replacement strategy. Classification of a product. Replace existing products with new one based on improved टेक्नोलॉजी. फिर इसके बाद आपको फिर टेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजी की बजाय इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पे, या नो टेक्नोलॉजिकल चेंज, नो न्यू मार्केट, तो देयर इज नो चेंज और नो क्लासिफिकेशन. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजीज नज़र आती हैं, जैसे रीफॉर्मेशन. यहाँ पर नो टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपको मार्केट न्यूनेस नज़र आ रही है. रीमर्चेंडाइजिंग, इंक्रीजिंग सेल्स टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. न्यू यूज कैटेगरी हो सकती है, एड न्यू सेगमेंट्स दैट कैन यूज प्रेजेंट प्रोडक्ट्स. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी में रीफॉर्मेशन है, जिसमें चेंज इन द फार्मूला और फिजिकल प्रोडक्ट टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड क्वालिटी. या इम्प्रूव प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द कस्टमर्स, जिसमें हम नए यूजर्स की बात कर लेते हैं. मार्केट एक्सटेंशन, एडिंग न्यू सेगमेंट्स, मॉडिफाइंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स. और न्यू टेक्नोलॉजी में बिल्कुल न्यू मार्केट में रिप्लेसमेंट की बात आ जाती है. जब न्यूनेस थोड़ी सी कम होती है तो प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन आ सकती है, जिसमें एड न्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स टू द लाइन, सर्व मोर कस्टमर्स बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी. एंड देन जहाँ पे आपको न्यू टेक्नोलॉजी तो नज़र आती है और इसी के साथ साथ आपको मार्केट न्यूनेस निस्बतन कम नज़र आती है. दिस इज़ वेयर यू कैन डाइवर्सिफाई और डाइवर्सिफिकेशन, एड न्यू मार्केट्स विद न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी. सो ये आपको डिफरेंट बेसिस नज़र आती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म्स व्यू पॉइंट. सो यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं और इसको यहाँ पर क्लोज भी करते हैं बाय कंक्लूडिंग remarks. Situations with a new technology and a new market are the most complicated and pose the highest degree of risk in context of firm's viewpoint or in context of customer. हमें जो नज़र आता है discontinuous innovations are rare in its nature, or all the things regarding the customer's viewpoint or the industrial viewpoint, आपको satisfaction of the customer needs at the highest stake नज़र आती है. So that's all for this lecture. And if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.